दोस्तों, मेरा नाम काव्या है। आज मैं आपको अपनी नानी की जिंदगी की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि वह सच है जिसे मेरी नानी ने अपनी आंखों से देखा था और जिसे बताते समय उनकी आवाज खुद कांप जाया करती थी। मेरी नानी का नाम सरस्वती था। उनकी शादी एक दूर बसे गांव में हुई थी। वह गांव शहर से काफी दूर था और उनका ससुराल गांव के बाकी घरों से अलग खेतों के पार बना एक बड़ा पुराना मकान था। दीवारों का पलस्तर कई जगह से उखड़ा हुआ था। लकड़ी के दरवाजे हवा चलने पर अपने आप चरमराने लगते थे और रात के समय घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। लेकिन उस घर की सबसे रहस्यमयी चीज थी पीछे की तरफ बना एक बहुत पुराना कुआं। उस कुएं के चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं। दिन में भी वहां धूप पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। गांव के लोग उस तरफ कम ही जाते थे। जब नानी ने एक बार अपनी सास से उस कुएं के बारे में पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, उधर जाने की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज में सख्ती भी थी और छुपा हुआ डर भी। शादी के कुछ महीनों बाद घर में खुशियों का माहौल बना। नानी के देवर की शादी तय हो गई। नई बहू का नाम था गौरी। वह बेहद सीधी, शांत और शर्मीली लड़की थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और व्यवहार में सादगी। घर के सभी लोग उससे खुश थे। लेकिन शादी के तीसरे ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे घर की शांति छीन ली। उस रात अमावस्या थी। आसमान में चांद नहीं था। हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी। आधी रात को अचानक आंगन में बंधे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। उनकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। नानी की नींद खुल गई। तभी घर के अंदर से घबराई हुई आवाज आई, गौरी कमरे में नहीं है। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। उसका कमरा अंदर से खुला था, खिड़की बंद थी। वह बिना बताए कहाँ जा सकती थी। पूरा परिवार लालटेन लेकर बाहर निकला। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि 2 कदम आगे देखना भी मुश्किल हो रहा था। तभी पीछे की झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई। सब धीरे धीरे उस तरफ बढ़े और फिर जो उन्होंने देखा वह देखकर सबके कदम वहीं जम गए। गौरी पुराने कुएं के पास खड़ी थी। वह बिल्कुल स्थिर थी। उसकी नजरें कुएं की काली गहराई में जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर से बुला रहा हो। देवर ने जोर से आवाज दी, गौरी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह जैसे किसी और दुनिया में खोई हुई थी। जब ससुर ने उसका हाथ पकड़कर झकझोरा तब वह अचानक चौंक गई और बोली, मैं तो बस हवा लेने आई थी। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। गौरी अक्सर आधी रात को उठ जाती। सुबह उसके पैरों में गीली मिट्टी लगी होती, जबकि दरवाजा अंदर से बंद मिलता। किसी को समझ नहीं आता कि वह बाहर कैसे जा रही है। धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक गायब होने लगी। वह कम बोलती, ज्यादा चुप रहने लगी। कई बार वह अकेले बैठकर बिना किसी वजह के मुस्कुराती रहती। एक रात नानी ने तय किया कि आज सच्चाई जानकर ही रहेंगी। आधी रात को फिर दरवाजे की हल्की सी आवाज आई। नानी चुपचाप उठी और दरवाजे की आड़ से देखने लगी। गौरी धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, जैसे कोई उसे खींचकर ले जा रहा हो। नानी डरते डरते उसके पीछे चलने लगी। गौरी सीधा उसी पुराने कुएं की तरफ जा रही थी। उस रात हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी झाड़ियां अपने आप हिल रही थी। नानी झाड़ियों के पीछे छिप गई। गौरी कुएं के पास जमीन पर बैठ गई। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में से कुछ निकाला। वह कच्चे मांस का एक टुकड़ा था। उसने उसे जमीन पर रखा और धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगी। शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसकी आवाज किसी और जैसी लग रही थी। फिर अचानक उसने मांस उठाया और उसे ऐसे खाने लगी जैसे कोई जंगली जानवर। नानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके हाथ कांप रहे थे। तभी गौरी ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और सीधा नानी की तरफ देखा। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। उनमें अजीब सी सफेदी थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी डरावनी मुस्कान थी। उस नजर में इंसानियत नहीं थी। नानी डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब उन्हें होश आया तो वे अपने कमरे में थी। घर में अफरा तफरी मची थी। गौरी तेज बुखार में तप रही थी। वह बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, वो मुझे बुला रही है, मुझे मत रोको। गांव के एक बुजुर्ग को बुलाया गया। उन्होंने घर के पीछे जाकर कुएं को ध्यान से देखा, फिर गंभीर आवाज में बोले, सालों पहले
इसी कुएं में एक औरत की मौत हुई थी। उसकी मौत के बाद कई अजीब घटनाएं हुई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। फैसला हुआ कि अमावस्या की अगली रात पूजा करवाई जाएगी। पूजा की रात पूरा घर मंत्रों की आवाज से गूंज उठा। दीपक जलाए गए, पंडित मंत्र पढ़ने लगे। गौरी को आंगन में बैठाया गया। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, गौरी कांपने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक उसकी आवाज बदल गई। वह भारी और डरावनी हो गई और वह बोली, यह जगह मेरी है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय घर के पुरुषों ने मिलकर उस कुएं में बड़े बड़े पत्थर डालने शुरू किए। हर पत्थर के गिरने की आवाज कुएं की गहराई में गूंज रही थी, जैसे कोई अंदर से चीख रहा हो। अचानक गौरी ने एक जोरदार चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ी। मंत्र खत्म हुए, हवा शांत हो गई। दीपक की लौ सीधी हो गई। जब गौरी को होश आया तो वह बिल्कुल सामान्य थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। उस दिन के बाद घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। कुएं को पूरी तरह पत्थरों से भर दिया गया। लेकिन नानी हमेशा कहा करती थी, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर भी बस जाता है। आज वह घर खंडहर बन चुका है, लेकिन गांव वाले आज भी उस बंद कुएं के पास रात में नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं कभी कभी वहां से अब भी हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।